असुर वंश में प्रहलाद जी ऐसे कुलदीपक हुए कि उनके प्रभाव से उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रहलाद जी स्वयं परम भागवत विष्णु भक्त थे। पुण्यवान परम भागवतों की जहाँ गणना होती है वहाँ प्रहलाद जी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन थे। विरोचन के पुत्र बलि दानी शिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात विष्णु भगवान को उनके यज्ञ में आना पड़ा और छद्म वेश से उन्हें बांधकर अंत में स्वयं बलि के प्रेम पाश में बंध जाना पड़ा। और तब से अब तक उनके दरवाजे पर द्वारपाल बनकर भगवान विराजमान हैं। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे ज्येष्ठ थे। इन्होंने हिमालय प्रांत में केदारनाथ जी के पास शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये परम शिव भक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इनके 1000 हाथ थे। यह हजारों वर्षों तक शिव जी की आराधना करते रहे। जब तांडव नृत्य के समय शंकर जी लय के साथ नाचते तभी ये 1000 हाथों से बाजे बजाते। इनकी सेवा से भूतनाथ भवानी पति परम प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें वरदान मांगने को कहा। इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। जैसे मेरे पिता के यहाँ सदा विष्णु भगवान विराजमान रहकर उनकी पुरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानी के निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें। आशुतोष भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर शंकर जी वहां रहने लगे। अधिक बल, विद्या, धन इत्यादि पाकर अभिमान का होना स्वाभाविक है, किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, भक्त हैं, उनको अभिमान रूपी रोग को कल्याणकारी श्री इष्ट देव शीघ्र ही नष्ट करके उनको अभिमान रहित कर देते हैं। इसी प्रकार बाणासुर को भी अपने बल का और 1000 भुजाओं का अभिमान हो गया था। वह पृथ्वी में लड़ाई के लिए अपने समान बल वाले को खोजता रहा। दिग्गज उसके बल को देखकर भाग गए। देवता डर गए और इंद्र ने हार मान ली। तीनों लोकों में बाणासुर को कोई भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने शिवजी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवन, ये सहस्र बाहु मेरे लिए भार रूप ही हैं। इनसे युद्ध करने के लिए कोई बलि मुझे मिलता ही नहीं। क्या करूं? कैसे इनकी खुजली मिटाऊं? सर्वांतर्यामी शिव उसकी दर्प भरी वाणी का अभिप्राय समझ गए। वे तो दर्पहारी हैं ही। उन्होंने बाणासुर को एक झंडी दी और कहा, जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक बलि तुझसे लड़ने आएगा और तेरे दर्प को चूर्ण कर देगा। झंडी लेकर बाणासुर प्रसन्नता के साथ घर लौट गया। कालांतर में भगवान वासुदेव ने आकर उसके मद को चूर्ण कर दिया और उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 को छोड़कर सभी को काट डाला। इतिहास इस प्रकार है। बाणासुर की एक उषा नाम की 16 वर्षीय विवाह योग्य कन्या थी। उसने एक दिन
भगवान श्री कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। ऐसी मनोहर मूर्ति को देखते ही वह उस पर अनुरक्त हो गई। उसकी एक चित्ररेखा नाम की सखी थी। वह चित्र विद्या और आकाश में उड़ने की विद्या जानती थी। जब उषा जागी और घबराई तब चित्ररेखा ने सबके चित्र बनाए। जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तब उषा ने कहा, यही है। चित्ररेखा योग बल से वहां गई और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई और उन्हें उषा के महल में रख दिया। बहुत दिनों तक अंतःपुर में रहने से धीरे धीरे यह बात उषा के पिता बाणासुर के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने एक दिन स्वयं जाकर अनिरुद्ध को पकड़ लिया और उन्हें कारागार में बांधकर डाल दिया। इधर की उधर खबर देने वाले, वायु से भी अधिक वेगवान, चतुर्दश भुवनों में बिना रोक टोक घूमने वाले देवर्षि नारद जी ने यह सब वृत्तांत द्वारकापुरी में जाकर समस्त यादवों से और श्री कृष्ण भगवान से कहा। इसे सुनकर भगवान बड़ी भारी सेना सहित शोणितपुर में चढ़ गए। आकर बाणासुर से युद्ध किया। अंत में बाणासुर ने अपने इष्ट देव शंकर जी को स्मरण किया। शंकर जी तो ओढ़र दानी ठहरे। भक्त से पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरे लिए आप युद्ध करें। तथास्तु, ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी का और शिव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। दोनों ही ईश्वर थे। एक ही भगवान दो रूपों में प्रकट थे। उनका युद्ध ही क्या था? भक्त को मान देने और भक्ति की मर्यादा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने यह लीला रची थी। अंत में दोनों ओर से प्रेम संधि हुई। शिवजी ने भगवान से कहा, प्रभो, आपको भला कौन जीत सकता है? यह बाणासुर मेरा बड़ा भक्त है। इस पर कृपा कीजिए, इसे अभय दान दीजिए। भगवान ने कहा, एक तो यह आपका भक्त, दूसरा प्रहलाद का प्रपौत्र। मैं इसे मारूंगा नहीं। मैंने प्रहलाद के वंश को न मारने की प्रतिज्ञा की है। इसकी भार रूप जो ये 1000 भुजाएं हैं, उन्हें मैं काट देता हूं। केवल 4 भुजाएं इसकी सदा रहेंगी। यह आज से आपका प्रधान पार्षद माना जाएगा और सदा अजर अमर रहेगा। यह कहकर भगवान ने बाणासुर को अभयदान दे दिया। उसी दिन से परम शिव भक्त बाणासुर अजर अमर हो गए।